दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी इज्जत, दौलत और अच्छे रिश्ते पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं फिर भी खाली हाथ रहते हैं। आखिर फ़र्क कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में ऐसे 5 अमल बताए गए हैं। अगर कोई बंदा इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो दौलत भी खुद उसके पास आती है और अच्छे रिश्ते, निकाह भी आसान हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 5 अमल बताऊंगा, हदीस और सुन्नी बरेलवी किताबों के हवाले से। पहला अमल, तकवा, अल्लाह का डर और परहेजगारी। सबसे पहला और सबसे ताकतवर अमल है तकवा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप हराम से बचते हैं, झूठ, धोखा, बेईमानी से दूर रहते हैं, तो अल्लाह खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया माल है और सबसे बेहतर माल नेक बीवी है। यानी अगर आप नेक बनोगे तो अल्लाह आपको नेक औरत, अच्छी बीवी भी देगा। फतावा रज़विया में आता है, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा तकवा अपनाता है अल्लाह उसकी ज़रूरतें गैब से पूरी करता है। तो समझ लो, तकवा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी है। दूसरा अमल, नमाज की पाबंदी। अब दूसरा अमल जो सीधा आपकी ज़िंदगी बदल देता है वो है नमाज की पाबंदी। कुरान में आता है, नमाज कायम करो और अल्लाह से मदद मांगो। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि रिस्क बढ़ाने का ज़रिया भी है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फज्र की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सोचो, जिस बंदे की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा हो उसकी ज़िंदगी में कमी कैसे आ सकती है। एक और हदीस में है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। तिरमिजी, परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरकर लौटते हैं। इसी तरह जो नमाज का पाबंद है अल्लाह उसकी रिस्क और इज्जत दोनों बढ़ा देता है। अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वाला खुद अपनी बरकत ख़त्म करता है। दोस्तों, यानी अगर नमाज नहीं तो ना दौलत में बरकत, ना रिश्तों में सुकून। तीसरा अमल, हलाल कमाई, ईमानदारी। अब तीसरा अमल जो सीधे आपके घर में बरकत लाता है वो है हलाल कमाई। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। मिशकात शरीफ। आज बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, हराम तरीके अपनाते हैं, लेकिन याद रखो, हराम कमाई से घर बन सकता है लेकिन सुकून नहीं मिलता। एक और हदीस में है, जो जिस्म हराम से पले वो जन्नत के लायक नहीं। तिरमिजी, यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी नेक हो, घर में मोहब्बत हो, तो कमाई भी साफ होनी चाहिए। फतावा रज़विया में आता है, हराम माल से की गई शादी में बरकत नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दौलत भी आए और अच्छी औरत भी मिले तो सबसे पहले अपनी कमाई को हलाल करो। तो दोस्तों, ये थे 3 ऐसे अमल जो आपकी ज़िंदगी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अभी 2 ऐसे अमल बाकी हैं। आइए सुनिएगा चौथा अमल, इस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अब चौथा अमल जो रिस्क और रिश्तों दोनों को खोल देता है वो है इस्तग़फ़ार। कुरान शरीफ सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। ध्यान दो, इस्तिग़फ़ार से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते बल्कि दौलत और औलाद भी मिलती है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को ज़रूरी बना ले अल्लाह उसे हर परेशानी से निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अबू दाऊद, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में तंगी है, रिश्ते नहीं बन रहे, तो रोज़ कसरत से पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। बरेलवी किताबों में भी आता है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्तगफार दिल की सफाई और रिज़्क़ की कुंजी है। जो बंदा ज़्यादा इस्तगफार करता है उसके पास बरकत खुद चल कर आती है। पांचवा अमल, माँ बाप की खिदमत और दुआ लेना। अब आखिरी और सबसे असरदार अमल जिससे किस्मत बदल जाती है वो है माँ बाप की खिदमत। हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। तिरमिजी, और सोचो, जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर कमी किस चीज़ की रहेगी।
जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जन्नत बल्कि दुनिया की कामयाबी भी माँ बाप की दुआ से मिलती है। फतावा रज़विया में आता है, माँ बाप की नाफरमानी से रिस्क में तंगी और ज़िंदगी में परेशानी आती है। आज बहुत लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता, तो ज़रा अपने दिल में देखो, कहीं माँ बाप नाराज़ तो नहीं? अगर वो खुश हो गए तो अल्लाह ऐसी जगह से देगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे पूरे 5 अमल: तकवा, नमाज की पाबंदी, हलाल कमाई, इस्तगफार, माँ बाप की खिदमत। अगर आप इन पांचों को अपनी जिंदगी में ले आए तो याद रखो, दौलत भी आएगी, इज्जत भी मिलेगी और अल्लाह आपको नेक औरत, अच्छी बीवी भी अता करेगा। तो दोस्तों, अब तक आपने 5 अमल जान लिए, लेकिन असली सवाल यह है, इन अमल को रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए? क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक अमल ना हो तब तक रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक आसान प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप इन 5 अमल को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत सुबह फजर की नमाज पढ़ो। हदीस में आता है फजर की नमाज में बरकत है। नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा इस्तगफार पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, और 5 मिनट ये दुआ करो, या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क और नेक बीवी अता फरमा। याद रखो, सुबह का वक्त दुआ के कबूल होने का खास वक्त होता है। नंबर 2, दिन भर का अमल, हलाल और तकवा। दिन भर ये 3 चीज़ें फॉलो करो। किसी का हक मत खाओ, झूठ और धोखे से बचो, हर काम में नियत साफ रखो। कुरान में है, अल्लाह नेक लोगों के साथ है। अगर आप ऑफिस में हो, दुकान में हो, हर जगह ईमानदारी रखो। याद रखो, थोड़ा हलाल ज़्यादा हराम से बेहतर है। नंबर 3, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव। रोज़ कम से कम एक बार अपने माँ बाप से प्यार से बातें करो। अगर दूर रहते हो तो फ़ोन करके हाल पूछ लो। माँ बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। उनके लिए दुआ करो, रब्बिर हौमा कमा रब्बियानी सगीरा। यकीन मानो, अगर माँ बाप खुश हो गए तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। नंबर 4, रात का हिसाब, सेल्फ चेक। सोने से पहले 2 मिनट खुद से सवाल करो, क्या आज मैंने कोई गुनाह किया? क्या मैंने नमाज छोड़ी? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? फिर तुरंत इस्तिगफार पढ़ो। हदीस में है, जो रात को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। सबसे ख़ास बात, इन 5 अमल को कम से कम 21 दिन लगातार करो, क्योंकि साइंस भी कहती है 21 दिन में आदत बन जाती है। और इस्लाम भी यही सिखाता है। अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो कम हो लेकिन लगातार हो। बुखारी शरीफ। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो ज़िंदगी में बरकत आए, पैसा टिके, अच्छी औरत मतलब नेक बीवी मिले और इज्जत बढ़े, तो इन 5 अमल को अपनी ज़िंदगी बना लो। याद रखो, कामयाबी का राज मेहनत में नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत में है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और भी ऐसे इस्लामिक राज और वजीफे बताऊं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।